अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारे जो स्पाइन को समझने का कोर्स है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। ये उसकी पहली एपिसोड है और इस पहली एपिसोड में हम समझेंगे कि जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो आखिर किन चीज़ों से मिलके बनती है। जब हमें ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि हमारे साथ जो मसला चल रहा है आखिर उसकी वजह क्या है, वो कैसा है और उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम स्पाइन को समझने वाले हैं। तो जो ह्यूमन स्पाइन है, अगर हम इसकी बात करें, जो इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये 33 मोहरे यानी कि 33 वर्टिब्री से मिलके बनती है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे गर्दन के 7 मोहरे होते हैं, जिनको हम C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहते हैं। उसके बाद हमारे 12 मोहरे होते हैं जो हमारी छाती के पिछली साइड पे होते हैं। इनको हम थोरेसिक स्पाइन कहते हैं, जो T से शुरू होते हैं, T1 से लेके T12 तक। उसके बाद हमारी लंबर स्पाइन शुरू होती है, जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी है। इसके अंदर L से शुरू होने वाले जो मोहरे हैं उनको हम लंबर स्पाइन कहते हैं, जो L1 से लेके L5 तक होते हैं। उसके बाद हमारा सैक्रल रीजन स्टार्ट होता है और इसके अंदर भी 5 वर्टिब्री होते हैं। ये 5 मोहरे होते हैं, लेकिन ये बाकी स्पाइन से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये आपस में अलग अलग नहीं होते, ये पांचों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद हमारा कॉसेक्स रीजन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर 4 मोहरे होते हैं और ये 4 भी आपस में जुड़े होते हैं और इस कॉसेक्स रीजन को हम टेल बोन कहते हैं। ये है हमारी स्पाइन, ठीक है। इसके अंदर अब जो दूसरा स्ट्रक्चर समझने वाला है वो है इस स्पाइन के अंदर कर्व्स मौजूद होती हैं। कर्व्स जिसको हम कहते हैं ना कि स्पाइन मुड़ी होती हैं, तो 3 जगह से बेसिकली जो बेसिक 3 कर्व्स हैं, मेन कर्व्स हैं, वो 3 इसके अंदर होती हैं। पहली कर्व आपकी गर्दन में मौजूद होती है। अगर आप अपने आप को शीशे में देखें और आप अपनी गर्दन को देखें तो आपको लगेगा कि गर्दन पीछे से हल्की सी अंदर को ऐसे होती है, ऐसे अंदर को। तो ये जो कर्व होता है ये आपकी स्पाइन का सर्वाइकल का कर्व होता है। इसके बाद दूसरा कर्व होता है आपकी थोरेसिक स्पाइन में। यहाँ पे स्पाइन बाहर को हल्की सी निकली होती है और जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की ये कर्व बहुत ज़्यादा होती है, जो ऐसे झुक के चलते हैं, तो इनकी जो थोरेसिक स्पाइन की कर्व है वो बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो झुकाव में चले जाते हैं। इसी तरह तीसरी कर्व होती है आपके जो लंबर स्पाइन और सैक्रल स्पाइन है, इन दोनों से मिलके बनती है। इसको हम लंबोसैक्रल स्पाइन कर्व कहते हैं और ये कर्व अक्सर हमारी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है और आपने अक्सर MRI में भी देखा होगा कि इस बंदे को स्ट्रेटनिंग हो गई है, LS स्पाइन स्ट्रेटनिंग है। इसका मतलब होता है कि जो कर्व थी, जो बनी हुई थी, वो या तो कम हो गई है या फिर ख़त्म हो गई है, वो बिल्कुल सीधी हो गई है। अब इन कर्व्स का काम क्या होता है? ये आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्प्रिंग होता है ना, एक चीज़ को आप ऊपर से दबाएं तो उसके अंदर स्प्रिंगी मूवमेंट होती है। जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, उसके शॉक्स होते हैं, जब धक्का लगता है तो वो ऊपर नीचे जाते हैं। इसी तरह से आपकी स्पाइन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब ऊपर से वज़न पड़े, जैसे आप छलांग लगाएं या आप सर पे कोई वज़न उठा लें, तो ये स्पाइन अपने आप को हल्का सा एडजस्ट कर लेती है जब इस पे वज़न पड़ता है। तो ये कर्व्स जो हैं ये उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मौजूद होते हैं आपकी स्पाइन के अंदर। इसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर समझने वाला है वो इस स्पाइन के अंदर मौजूद एक स्पाइनल केनाल होती है। ये स्पाइनल केनाल आपके हर मोहरे के अंदर से एक पाइप नुमा शक्ल में एक खाली जगह मौजूद होती है, जिसको हम स्पाइनल केनाल कहते हैं। ये खाली जगह अल्लाह ताला ने बनाई होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए, आपके हराम मगज़ के लिए। और ये हराम मगज़ आपका शुरू होता है आपके C1 से, आपके दिमाग से निकलता है और ये आपके लंबर लेवल तक जाता है। आपका जो लंबर स्पाइन है वहाँ तक जाता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? ये बेसिकली नसें प्रोवाइड करता है आपकी पूरी बॉडी को। आपकी गर्दन से जो नसें निकलती हैं वो आपके हाथों को सप्लाई करती हैं, आपके हाथों की मूवमेंट करवाती हैं। इसी तरह से आपकी जो बाजू है, आपके ऊपर के पट्टे हैं, वो आपकी गर्दन के अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है वो उनको प्रोवाइड कर रहा होता है।
इसी तरह जो आपकी छाती है, जो आपके ये मसल्स हैं जिससे आप सांस लेते हैं, इन सब को ये जो करंट मिल रहा होता है, जो इनको नर्व्स मिल रही होती हैं, ये आपके थोरेसिक रीजन्स के अंदर से जो पास करती है, जो वहाँ पे जो हिस्सा मौजूद होता है, वहाँ से नर्व्स निकलती हैं। इसके बाद जो आपकी नीचे टांगों का हिस्सा होता है, इनको आपका जो लंबर लेवल होता है, जो लंबोसेक्रल लेवल होता है, वो आपकी टांगों के अंदर नसें भेज रहा होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से तमाम नसें निकल रही होती हैं जो आपकी बॉडी में मूवमेंट कराती हैं, जो आपको, जैसे आप कोई चीज़ उठाते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये उन्हीं नसों की वजह से हो रहा होता है। दूसरा, ये नसें काम करती हैं जो आप चीज़ों को महसूस करते हैं, जो आप सेंस करते हैं। जैसे कोई चीज़ गर्म लग जाए तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। तो ये गर्म लगना, ये ठंडा लगना, ये कोई सुई चुभना, ये आपको मैसेज जो है ये उस नस के ज़रिए आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड से आपके दिमाग को पता चलता है फ़ौरन। ये इतनी फास्ट नसें होती हैं, ये जैसे ही कुछ टच होता है फ़ौरन आपको पता चल जाता है। तो ये नसें आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद जो चौथा स्ट्रक्चर आपके लिए समझने वाला है, वो आपकी स्पाइन के अंदर मौजूद लिगामेंट्स होते हैं। अब ये लिगामेंट्स क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है? अब देखें कि जो वर्टिब्रा होते हैं, जो आपके मोहरे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको एक कतार में रखना, जैसे उनको एक मोहरे को दूसरे मोहरे से बांधना, फिर दूसरे को तीसरे से बांधना, तीसरे को चौथे से बांधना, इसका जो बांधने वाला काम होता है ये आपके लिगामेंट्स करते हैं। आपके लिगामेंट्स जो हैं वो आपके हर मोहरे को स्पाइन के अंदर बांध के रखते हैं, उसकी एक प्रॉपर शेप बनाते हैं। तो ये जो शेप बनाने का काम है ये लिगामेंट्स करते हैं। इसके अलावा जो पांचवा स्ट्रक्चर होता है वो आपकी स्पाइन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर उसका एक मेन रोल होता है, वो आपके पट्टे हैं। जो आप ऐसे हाथ लगाएं तो आपको पीछे कमर महसूस होती है, जो पट्टे महसूस होते हैं, ये पट्टे काम करते हैं एक पिलर के तौर पे। जैसे कि आपकी स्पाइन के अंदर एक बाकायदा खला मौजूद होता है, स्पेस मौजूद होती है, और इस स्पेस के अंदर डिस्क मौजूद होती हैं। तो ये स्पेस जो है इसको मेंटेन रखने का जो काम होता है वो आपके पट्टे करते हैं। जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ तो मेरी बॉडी का वज़न है, अच्छा भला वज़न है, और ये वज़न मेरी स्पाइन के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन उससे मेरी स्पाइन को कोई ख़तरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पट्टे हैं उन्होंने ये वज़न अपने ऊपर लिया हुआ है। ये ऐसे ही काम करते हैं जैसे आपके घर के अंदर आपकी छत और आपके फ़र्श के दरमियान में दीवार होती है या फिर पिलर्स होते हैं जो छत को छत की जगह पे रखते हैं और फर्श के करीब नहीं आने देते, गिरने नहीं देते। इसी तरह आपके वर्टिब्रा, जो एक वर्टिब्रा है उसके ऊपर दूसरा है, अब ऊपर वाले को नीचे के ऊपर गिरने नहीं देते, ये आपके पट्टों का काम होता है। ये आपके पट्टे पिलर का काम करते हैं। अगर ये पिलर कमज़ोर हो जाएं, ये पिलर आप हटा दें, तो सीधा बर्डन पड़ता है आपकी स्पाइन पे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो आपकी डिस्क्स होती हैं। अब ये डिस्क्स क्या होती हैं और इनका क्या काम होता है? ये आपका हर वर्टिब्रा और उसके नीचे दूसरा वर्टिब्रा, इसी तरह हर दो वर्टिब्रा के दरमियान में एक डिस्क मौजूद होती है, और ये डिस्क बनी होती है दो चीज़ों से। एक इसकी बाहर झिल्ली होती है जो रबर नुमा होती है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस झिल्ली को हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसस, और इसके अंदर पानी मौजूद होता है। इस पानी को हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। अब ये एक, जैसे कहें कि गुब्बारे के अंदर आप पानी भर लें, इसी तरह से आपकी डिस्क होती है। ये इसको ऐसे दबाएं और फिर छोड़ें तो फिर ये फैल जाती है। इसीलिए जब आप कोई वज़न उठाते हैं, जब आप कोई छलांग लगाते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये जो शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जो इस झटके को अपने अंदर जम करने की कैपेसिटी होती है, ये आपकी डिस्क की वजह से होती है। इस डिस्क के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये डिस्क भी अगर कंप्रोमाइज़ हो जाए तो फिर क्या होता है, ये हम अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।